नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने एक नया धमाका कर दिया है और ग्रीनलैंड के लिए वो टैरिफ वॉर छेड़ने की तैयारी कर दी है। ये ग्रीनलैंड कहाँ है? ये अमेरिका के लिए क्यों ज़रूरी है? क्या अमेरिका ने कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए पहले भी कोशिश करी थी या आज ही कर रहा है? ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? ये किसको क्या धमकी दे रहा है? ये सब कुछ जानेंगे इस एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ग्रीनलैंड, ये रहा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, और इसके उत्तर पूर्व में है ग्रीनलैंड। और अभी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का राज्य है। डेनमार्क का कब्जा कर किया हुआ है, डेनमार्क के अंतर्गत आता है। और अमेरिका चाहता है कि ये ग्रीनलैंड उसका हो। वो अमेरिका इस ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। जो डेनमार्क बोलता है कि ये हमारी संप्रभुता पर अधिकार है, हम इसको ग्रीनलैंड को अमेरिका के हाथों नहीं जाने देंगे, अमेरिका के हाथों में। इस न्यूज़ को बहुत सारे मीडिया ने भी उठाया है कि ये एनडीटीवी है, इसने कहा कि ट्रम्प्स न्यू टैरिफ थ्रेट, यानी दुनिया को थ्रेट दे रहा है दिस टाइम और ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर एनडीटीवी ने भी इस न्यूज़ को उठाया है। और भी किस किस, अल जजीरा, जो दुनिया का सबसे सम्मानित, बहुत ज़्यादा सम्मानित न्यूज़ मीडिया है, उसने भी इस ट्रम्प थ्रेटेड टैरिफ्स और ग्रीनलैंड, यानी इस बात को अल जजीरा ने भी उठाया है। यानी बहुत सारी न्यूज़ मीडिया पर ये न्यूज़ चल रही है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए अपने प्लान को समर्थन न करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यानी दुनिया को सीधी सीधी धमकी दे दी है कि ग्रीनलैंड पर तुम विरोध करोगे तो तुम्हें हम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो अमेरिका पर कोई भी सामान बेचेगा तो उस पर अलग से टैरिफ देने पड़ेंगे। ये, और इसको कहा कि ये अमेरिका का तुम विरोध करोगे ना तो हम इसको बोलेंगे ये अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा है, इस पर आप विरोध कर रहे हो तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। ये बयान व्हाइट हाउस में एक स्वास्थ्य बैठक चल रही थी, उस दौरान आई ये बात। और अमेरिका ने कहा है कि ये जो ग्रीनलैंड है ना, यहाँ पर रूस और चाइना है ना, वो अपना दबदबा बनाना शुरू कर रहा है। और ये आर्कटिक हितों का उसने जिक्र किया है कि ये रूस और अमेरिका इस ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ मिल रहे मिनरल्स वगैरह पे कब्जा करना चाहते हैं, जो कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर पहले भी कोशिश करी है क्या कब्जा करने की? तो ज़रूर। सबसे पहले उन्होंने 1867 में जब अलास्का लिया था। अब अलास्का किससे लिया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अलास्का अमेरिका ने 1867 में किससे लिया था? अलास्का लेने के टाइम डेनमार्क से भी प्रस्ताव रखा था कि हम समझौता कर देते हैं कि ये ग्रीनलैंड हमें दे दो, लेकिन उस टाइम भी बात नहीं बनी। फिर 1996 में $100 मिलियन की पेश की अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कि हम $100 मिलियन दे देंगे, आप हमें ग्रीनलैंड दे दो। लेकिन उस टाइम भी ग्रीनलैंड नहीं माना। लेकिन ये दोनों बातें असफल रही। ट्रंप ने 2019 में पहली बार इसे बड़ा रियल इस्टेट डील कहा। यानी ट्रंप ने एक बार 2019 में भी इसने कहा कि ये सबसे बड़ा रियल इस्टेट डील है, जो डेनमार्क ने खारिज कर दिया था उस टाइम। और 2024 में उसने चुनाव जीता और 2025 में इसने दोबारा मुद्दा उठाया। और अब 16 जनवरी को उन्होंने टैरिफ की दुनिया को धमकी दे दी है कि जो भी इसके विरोध में आएगा उसको हमारे अमेरिका से टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? 16 जनवरी 2026 को ट्रंप का बयान आया है कि डेनमार्क ये ऐसा बयान है कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करने जाएंगे और जो भी विरोध करेगा उसको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और डेनमार्क क्या कह रहा है कि ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। अमेरिकी सांसद डेनमार्क से बातचीत करने के लिए गए हुए हैं और कि कैसे तनाव को कम किया जाए, ये सब बातें चल रही है। अब इसके भारत को लेकर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारत अब डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं, ग्रीनलैंड भी उधर ही है, डेनमार्क उधर ही है, अमेरिका ऊपर ही उस साइड में, तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन तो है नहीं। लेकिन भारत की आर्कटिक नीति है 2022 की, उसमें जलवायु अनुसंधान
पर्यावरण निगरानी, ऊर्जा सुरक्षा और शिपिंग रूट्स पर केंद्रित है भारत की। और ग्रीनलैंड विवाद से भारत प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं है, लेकिन आर्कटिक परिवर्तन मानसून जल सुरक्षा प्रभावित कर सकते हैं। यानी ये हमारी जल सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है यदि वो अमेरिका ऐसा कुछ खनिज निकाले वहाँ से और वहाँ की परिस्थितियाँ चेंज करें। भारत आर्कटिक काउंसिल में पर्यवेक्षक भी है और UNCLOS का समर्थन भी करता है। ये एक समझौता है, सम्मेलन है, उसका समर्थन भी करता है। अब ये भू राजनीतिक विश्लेषण क्या है इसमें, ये ट्रंप के आर्थिक दबाव वाली विदेश नीति है। यानी भारत अमेरिका आर्थिक दबाव के माध्यम से अपनी विदेश नीति को चला रहा है और नाटो सहयोगी डेनमार्क पर दबाव, इन नाटो सहयोगी से वो कह रहा है कि वो डेनमार्क पर दबाव डाले। आर्कटिक में US का प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन का जोखिम है। ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कानून का कुछ भी लेना देना है नहीं, वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट पर तुला हुआ है कि अमेरिका फर्स्ट ही उसकी नीति होनी चाहिए, बाकी दुनिया गई कहीं पर भी। तो ये था न्यूज़ का विश्लेषण पूरी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।